कुछ मिनट बाद वो इस वक्त स्टूल पर बैठी हाली नज़रों से अपने हाथों को देख रही थी। बार बार गाड़ी में सुना हुआ गाना उसके कानों में तैर रहा था। ऊपर से उस धोखे की बातें उसका खून जलाने के लिए काफ़ी थी। वो यकीन नहीं कर सकती जिस जगह से उसे नफ़रत थी, जिस तरह के लोगों से उसे सोचकर उलझन होती थी, आज उन्हीं के दरमियान ऐसी जगह में मौजूद थी। आसपास शराबी और अजीब कपड़ों में मलबूस लड़कियों को वो हाली नज़रों से डांस फ्लोर पर मदहोश देख रही थी। वह यहाँ आ तो गई थी मगर समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसे रोना आ रहा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी मगर वो जाएगी कहाँ? मगर वो जाएगी नहीं। मैम आप क्या लेंगी? बारटेंडर अब तीसरी बार उसकी तरफ आया था तो ज़रा वो ऊंची आवाज़ में बोला था जिससे ये लड़की मुतवज्जा हो। अब की बार रिमशा मुतवज्जा हुई। मैम कौन सी ड्रिंक? वोडका, वो आहिस्तगी से बोली। कितने शॉट्स मैम? कितने शॉट्स चाहिए आपको? 2, 4 या 1? 2, वो आहिस्तगी से बोली। उसे लग रहा था कोई बड़े अफसोस से उसे देख रहा है। कौन था वो देखना नहीं चाहती थी। गाने के बोल उसे कान फाड़ देने वाले म्यूज़िक से ज़्यादा सुनाई दे रहे थे कि मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से नाराज़ की। तेरी 2 शॉट्स उसके सामने आ गए। अब उस पर कड़ा इम्तहान शुरू हो गया। शेरों में जानती हूँ आप तकलीफ़ से गुजरे हैं मगर हम गलत करने का ये हल नहीं है। कल को जब इंसाफ का वक्त आएगा तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। अल्लाह कहेगा ठीक है तुम्हारे साथ गलत हुआ मगर तुमने क्या किया? ऑपरेशन से पहले रिमशा ने उसे समझाया था जिस पे सिकंदर ने कान नहीं धरे थे मगर खैर उसे समझ आ गई थी। वो दिन था और आज का दिन सिकंदर ने शराब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और वो जो उसे रोक रोक कर हलकान हो गई थी वो खुद क्या करने जा रही है। उसने शॉट्स का ग्लास को ऐसे देखा जैसे वो दोज़ख से लाई गए हों। आंखें ज़ोर से बंद की उसने मुट्ठियाँ भींची और ग्लास पकड़ने लगी। एकदम उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। नहीं मैं नहीं कर सकती, नहीं मैं खुद को मार सकती हूँ मगर नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे मामा पापा मर जाएंगे। वो तेज़ से स्टूल से उठी कि किसी से टकराई। उसका दिल रुक गया। जब उसने सर उठाकर देखा तो उसे लगा शेरू होगा। शेरू आ गया। वो उसे देखकर यहाँ आ गया मगर ये क्या? जबड़े भींचे। वो ब्लैक सूट में और कोई नहीं जावेद था। जावेद भाई आप? जावेद ने रिमशा को और फिर उस इर्द गिर्द माहौल को देखा। फिर उसने रिमशा की कलाई पकड़ी उसे लेकर चलने लगा। रिमशा का दिल हल्क में आ गया। जावेद यहाँ क्या कर रहा है? उसने बड़े एहतियात से रिमशा को इस क्लब से निकाला बिना किसी धमक के। वो आराम से बाहर निकल गए। जावेद ने अभी तक रिमशा की कलाई नहीं छोड़ी। ये गिरफ्त ना सख्त थी ना ढीली मगर इतना बताने के लिए काफ़ी थी कि वो गुस्से में था। उसके अंदाज से पता चल रहा था उसे रिमशा से इस कदम की उम्मीद नहीं थी। रिमशा कुछ नहीं बोली। उसे अपने ही गार्ड से इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, इतना डर रही थी। तो अगर सिकंदर को पता चलेगा तो क्या होगा? वो सामने ब्लैक मर्सिडीज़ की तरफ आया। उसने रिमशा के लिए दरवाज़ा खोला और उसकी कलाई छोड़ दी। रिमशा बैठ गई। गाड़ी का उसने नहीं पूछा। उसे पता था जावेद संभाल लेगा। वो ड्रेस को मुट्ठी में लेते हुए नीचे ज़मीन को घूरने लगी। जावेद अब ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। आपको अंदाज़ा भी है आप क्या करने जा रही थी? वो खामोश रही। ऐसी जगह पे जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जहाँ हैवानों का बसेरा है, वहाँ उनके गिर्द बैठी आप क्या कर रही थी? रिमशा को लग रहा था वो फटना चाहता है, वो उसे सुनाना चाहता है मगर वो उसके काबिल एहतराम थी। रिमशा को बड़ी बहन से बढ़कर समझता था इसलिए उसका गुस्सा भाव के साथ साथ उसके लिए भी आ रहा था। हम तक से आपको दूर रखते थे जिनके दिलों में आपके लिए एहतराम के अलावा कुछ नहीं है। आपको मैं आपके नाम के साथ बहन या बहन तक नहीं बुला सकती क्योंकि सर को नहीं अच्छा लगता। इतने पॉजिटिव हैं वो आपके लिए। आज किस हिम्मत से मैं आपका हाथ पकड़ कर लाया हूँ ये मैं जानता हूँ। और आप ऐसों के बीच बैठी थी जिनकी नज़रों में गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। आप क्या सोच रही थी मैम? आप क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली थी? आप क्यों आए? भाई वो तो नहीं है तो उनकी कौन सी दहशत? उन्होंने क्या कहना था जब उन्होंने आना ही नहीं? आप उनके डर से मेरी फिक्र करना छोड़ दें। रिमशा अब उछली। जावेद ने मुट्ठी बनाकर होंठों पे रखा। वो खुद को कुछ कहने से रोक रहा था। उसके बाद वो बोला, बात सुन ले मेरी। आप मैम वहाँ मौजूद हूँ या ना हूँ मेरा फ़र्ज़ है कि आप और अरहा की हिफाजत मरते दम तक करूँ और मुझे इससे काम से अब कोई नहीं रोक सकता। भाभी कहीं तो मैं शायद अब अपनी ड्यूटी से ना हट सकूँ।
आप मुझे बहुत मुहतरम हैं। मेरे से छोटी होने के बावजूद मेरी भाभी हैं, मेरी बड़ी बहन की तरह, और एक भाई होने के नाते मुझे गवारा नहीं कि मेरी बहन ऐसी जगह मौजूद हो वो खुद को ख़तरे में डाले। उस काम के लिए मुझे अगर आपको रोकना पड़ा तो मैं रोकूँगा। मेरी नज़र अब आप पर है मैम। कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिएगा, वहाँ के बारे में सोच लीजिएगा। रिमशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जावेद ने भी कुछ कहे बगैर उसे घर से ही सलामत छोड़ा। अंदर आई। हदाद अरहा को शॉप पर लेकर गया था, कुछ देर में आने ही वाला होगा, जिसका नोट वो साइड मिरर पे दाखिली दरवाजे के हाल के साथ छोड़ गया था। अगर रिमशा जल्दी आ गई तो परेशान ना हो। रिमशा वो नोट उतार कर कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठकर उस नोट को देखती रही। वो खिड़की के साथ लगी बाहर के नज़ारे को देख रही थी। वो सुबह के वाक़े को सोचे जा रही थी। ये क्या हो गया था उसे, इतनी बेइख्तियारी, और यह हदाद का उसे क्लेम करना बिल्कुल समझ से बाहर था। वो क्यों ऐसे कह रहे थे? उनके दरमियान तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, वो तो बस उनकी असिस्टेंट थी। तो ऐसा रिएक्शन समझ से बाहर था। सामने टेबल पर दी गई दरीना की कॉफ़ी कप की ठंडी हो चुकी थी। अगर भाई को पता चला कि मैं अपने बॉस के साथ हूँ तो मुझे जान से मार देंगे। बेचैनी से मुंह पे हाथ रखकर उसने अपने तेज़ रखते हुए दिल को काबू होने को कहा। वो काफ़ी उम्र के हैं, मगर उनमें एक अजीब सी कशिश है, जैसे वो उसके बहुत अपने हों, जैसे कि फ़र्क कुछ भी नहीं है, दिल मिलना चाहिए। और इस पल उसे एहसास हुआ कि वो आतिशबाज़ी उसकी मौजूदगी में महसूस कर रही थी, लेकिन इस बेइख्तियारी पे उसे झुंझलाहट हुई। तुम मेरी हो, किसी से शेयर नहीं करने दूंगा तुम्हें। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एकदम अपने इस मुस्कुराहट को देखकर उसने अपने आप को झटका। नो बट जस्ट शट अप, जस्ट स्टॉप इट। वो बॉस हैं मेरे और उन्होंने तुम्हें हरास किया था, लेकिन तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? उनकी गुर्बत में तुम गुम क्यों हो गई? उसने अपना सर जोर से झटका। नो नो। सीन आनारू अपना काम करके हदाद को दिखाने लगी। वेरी गुड, अब एनिमल की स्पेलिंग लिखकर दिखाओ। अरहा कॉपी लेकर आप दोबारा लिखने लगे। अरहा को इस उम्र में होमवर्क नहीं मिला करता था, मगर फिर भी हदाद उसको मसरूफ़ रखने के लिए पढ़ाता था। वैसे भी अरहा बहुत इंटेलिजेंट थी, हर चीज़ को सीखने का शौक़ था। कभी कभी हदाद को वो अपना बचपन दिखाई देती, इसलिए वो चाहता था कि बहुत आगे जाए, बहुत आगे बढ़े, माँ के हुक्म का असर उस पर ज़रा भी ना पड़े, बस किसी न किसी तरह अरहा मसरूफ़ रहे। फ़ोन पे ट्यून बजी। हदाद ने फ़ोन उठाकर चेक किया। वक्त का मैसेज था। सर मैं कल नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक्सक्यूज़ रिजेक्टेड मिस आलम, ज़रा सी तबीयत ख़राबी पर मैं छुट्टी नहीं देता। उसने फ़ोन रखा और अरहा को देखा जो लिख रही थी। क्या सोच रही हो बटरकप? दिखाओ। अगर किसी चीज़ में फंस रही हो जानू तो झिझकना नहीं। इली से वी नॉट शो और वीकनेस। अरहा की बात पर हदाद ने बनवाएं हैरत से ऊपर की। ये लिए तो बड़ा साइकोलॉजिस्ट निकला है, क्या क्या बातें सिखाता है। तुम ज़्यादा उसकी नहीं सुनने लगी? वो मुस्कुराया। ही से गुड थिंग, वो अच्छी बातें बताता है, उसी से ही तो रूह को हौसला मिलता है। मगर बटरकप अपनी कमज़ोरी दिखाने में कोई शर्म महसूस मत करना, खासकर अपनी फैमिली से। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। हदाद ने गहरा सांस लेकर कहते हुए कॉपी देखने लगा। अरे ए लिखना तो भूल गई, और बाकी सब तो परफेक्ट है। मेरी स्मार्ट बच्चा, एल से पहले ए लिखो। ओ नाना। अरहा अपनी गलती सुनकर खुश नहीं हुई। नहीं अरू, स्लिम नहीं है, गलतियाँ नहीं होंगी तो हम सीखेंगे कैसे? सीखेंगे नहीं तो हमें याद कैसे रहेंगे अहम चीज़ें? नाना वाई यू नॉट गेट एंगी? अरू को नाना पे हैरत होती। नाना गुस्सा क्यों नहीं होते? क्यों गुस्सा होऊंगा मैं प्रिंसेस, आपने ऐसा क्या किया है? आप लीव यू, मम्मी डिस्टर्ब यू, यू अलोन, यू नॉट गेट सैड, यू नॉट गेट सैड। हदाद को झटका लगा। अरहा ये क्या सोचती रहती हो तुम? हदाद का दिल काम गया। यू मिस आपी नाना, मी कैन कॉल, शी कैन कम, मी टॉक विद हर। ये कौन दिमाग में बातें डालता है तुम्हारे? इतना सोचते हो नाना के बारे में? हदी भाई के जान, इतना तो प्यार मुझसे किसी ने नहीं किया। हाँ मिस करता हूँ मैं तुम्हारी आपी को, और मैं अकेला कैसे हूँ? मेरी अरहा साथ है ना? वैसे आपी मिलती भी है, आप मिली थी ना उनसे? या बट वाई नॉट शी विद यू? वो आपके साथ क्यों नहीं है? नाना बस वो नान चाचू के साथ रहना चाहती हैं, वो बहुत जल्द आ जाएंगी, रह सकती है मेरे बगैर। या शी लव यू। हदाद ने उसका सर चूमा। इसमें कोई शक नहीं है। उसने फ़ोन उठाया, देखा उसका मैसेज आया था, और मैंने इतला दिया है, इजाज़त नहीं मांगी आपसे। नौकरी जब आसानी से मिलती हो तो इंसान ऐसे ही मुँह फट हो जाता है। ठीक है, आप नौकरी से निकाल दें। हदाद हंस पड़ा।
कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है, 3 महीने से पहले मैं नहीं निकाल सकता, ये रोज़ मेरे नहीं अथॉरिटी के हैं, मैं कल नहीं आ रही, बस सिंपल सी बात का उसने जवाब दिया। शार्प 9 बजे ऑफिस में नज़र आओ मुझे, और हाँ ग्रीन रंग का कोई भी ड्रेस पहन कर आना। उसने देखा वो मैसेज लिखने में इतना गुम हो गया कि अरहा उसके गोद में नहीं थी। कहाँ गई अरू? मम्मी। अरहा के चीख पर हदार का दिल डूब गया। तेज़ से भागकर वो वहाँ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसने जो मंजर देखा वो उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल चुका था। रिमशा बिल्कुल तैयार मेकअप और कपड़ों में लिश्कारे मारती अपने बाजू पे कट लगा रही थी, जैसे कुछ लिख रही थी। मरोगी तो देखना, तुम कसूरवार हो गए, तुम सब कसूरवार हो गए, मैं लिख कर जाऊँगी, वजह तुम थे। मम्मी मम्मी नो हर्ट मम्मी। अरहा बिल्कुल ठंडी पड़ गई। वो एक जगह फ्रीज़ हुए माँ के कारनामे को देख रही थी। हदाद को लगा वो बेहोश हो जाएगा। फिर वो फिरती से रिमशा के पास आया। उसने उससे छुरी लेना चाहिए। रिमशा एकदम अदालत पे चिल्लाई। वो अभी तक अपने जोन में थी। छोड़ो मुझे, मैं नहीं रुकूंगी, मैं मारूंगी, मैं मज़ीद नहीं रहूँगी, छोड़ो। हदाद ने छुरी से लेना चाहा, मगर वो तड़प कर उसे पकड़ने और खुद हाथ को धक्का देने की हज़ार कोशिश कर रही थी। हदाद के हाथ से पहली बार रिमशा बेकाबू हो रही थी। हदाद खौफ के मारे इतना पागल हो गया कि उसने आओ दिखाना ताओ खींच कर रिमशा को थप्पड़ मारा। अब रिमशा को होश आया, उसके हाथों से छुरी छूट गई। दोबारा ऐसे हरकत की तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम होश में भी थी कि ये तुम क्या कर रही थी? नाना नो हर्ट मम्मी हर्ट नाना वाई यू स्लेपी। नाना। उसकी टांगें कांप रही थी। वो यहाँ से हिल नहीं पा रही थी। माँ को तकलीफ में देखकर वो आंसू बहा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मम्मी का मुँह निकल रहा है, नाना ऊपर से मार रहे हैं। क्या था ये? क्या करने वाली थी तुम? हाँ क्या करने वाली थी? रिमशा आंखें खोलो, इधर देखो, ये सब क्या है? नाना मैं हर्ट करूँगा इसे। अरू इसे हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों उसकी परवाह करें? ये जानती नहीं है ये क्या कर रही थी? रिमशा तुम अपने आप को नहीं, तुम मुझे और उसे मार रही हो। उसे देखो, उसे क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया था बच्चे? रिमशा खराब की आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आई वो कैसे देख रही है। रिमशा तुम क्या कर रही थी? तुम्हें क्या हो गया है? रिमशा क्या सिकंदर ही था तुम्हारी ज़िंदगी में? हम नहीं थे। मुझे छोड़ो, अपनी बेटी को देखो। अगर उस पर इतना जुल्म करना था तो उसे लाती ना। अगर ये इतनी अहम नहीं थी तो इसे पैदा ना करती, इसका तो ख्याल करती। वो देखो रो भी नहीं पा रही। ये क्या किया तुमने? मुझे लगता है मेरी 4 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई है। मैं तुम्हें फ़ेल कर चुका हूँ। मैं तुम्हें क्या सबको फ़ेल कर चुका हूँ। मैं लूज़र हूँ। रिमशा तुमने आज मुझे एहसास दिला दिया। मुबारक हो। क्या उसका लहजा भरा चुका था। मामू रो रहे थे। ये क्या कर दिया उसने? क्या कहूँ मैं तुम्हें? रिमशा अगर ये कदम दोबारा उठाया तो पहले मुझे और अरहा को आग लगाकर मारना, क्योंकि हम नहीं देख सकते, हम भी सफ़र कर रहे हैं। रिमशा अब भी कुछ ना बोली। हदाद उसके स्पॉट लहजे पे अब फूट फूट के रो पड़ा। आई एम सॉरी, आई फील यू, आई एम सॉरी नाना, लेट गो, यू हर्ट मम्मी, यू हर्ट हर, नाना पापा विल किल यू, यू हर्ट मम्मी। वो अपने नाना के कंधे पर मुक्के मारने लगी। रिमशा एकदम तड़प कर भागी, बड़ी तेज़ से हदाद के सामने आकर रहा को लेना चाहा। वो बोल नहीं पा रही थी मगर उसकी आंखों में ममता की तड़प थी। मम्मी सॉरी नाना, बैड नाना हर्ट यू, मम्मी विल चल पापा। हदाद बिना कुछ कहे चल पड़ा। गाड़ी में बैठा तो स्टीयरिंग पे सर रखकर वो रोने लगा। 5 मिनट नहीं हुए कि उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो बख्तावर की कॉल थी। नम आंखों से उसने वक्त की तस्वीर को देखा और उसने फ़ोन बंद करना चाहा कि एकदम उसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो, उसने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा, मगर उसका लहजा काफ़ी भारी था। आप ठीक तो है ना? हदाद हैरान रह गया। क्या उस लड़की ने कैमरा लगाया था? डॉक्टर नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ वक्त, मैं टूट गया हूँ, मैं फेल हो चुका हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। हदाद वक्त तड़प उठी। हदाद कहाँ हैं आप? हदाद आप रो क्यों रही हैं? हदाद आप हैं कहाँ? मेरा इस वक्त छत से छलांग लगाने का दिल चाह रहा है। हदाद खुदा के लिए कुछ मत कीजिएगा। हदाद मैं आ रही हूँ, प्लीज़ फ़ोन बंद करिए। आप बताएं आप कहाँ हैं? उसका दिल बहुत घबरा चुका था। बस नहीं चल रहा था कि उड़ के जाए। हदाद कसम है आपको कोई भी गलत कदम उठाया आपने, हदाद में मर जाऊँगी। हदाद में कह रही हूँ। उसे दरवाज़ा बंद और खुलने की आवाज़ के साथ लिफ्ट की आवाज़ सुनाई दी। वो चौकस हो गया। ये लड़की क्या पागल है? वक्त मैं ठीक हूँ, आप कुछ मत कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। हदाद आपने कुछ किया, मैं जान ले लूँगी, प्लीज़ कुछ मत कीजिएगा। वो भी होश में नहीं थी। हदाद को अपने अंदर ठहराव महसूस हुआ। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ अरहा, मैं आ रहा हूँ, वही ठहरो आप। बस मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला, रिलैक्स। मैं गाड़ी स्टार्ट की। फ़ोन बंद कीजिएगा, फ़ोन बंद मत कीजिएगा, मुझसे बात करें। आप रो क्यों रही हैं? बस ऐसे दिल कर रहा था। दिल ऐसे नहीं करता, आप रोए क्यों? आजमाइशें कभी कभी आपको रुला दिया करती हैं। कुछ ऐसी आजमाइशें से मैं भी 2-4 हूँ। ऊपर से तन्हाई ऐसी कि काट खाने को दौड़ती है। आप तनहा नहीं हैं, प्लीज़ खुद को तनहा मत कीजिए। तो क्या नहीं हूँ? नहीं, मैं हूँ आपके साथ। आपके दिल में जो कुछ हो वो मुझसे शेयर किया करें।
तुम तो एम्प्लॉय हो, भला एक बॉस एम्प्लॉय से कैसे बात शेयर कर सकता है? आप मेरे सब कुछ हैं। हदाद एकदम उसकी सरगोशी पर साकत हो गया। वो उसके बिल्डिंग के करीब आ चुका था। 5 मिनट हो गए, दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर हदाद बोला, मैं नीचे हूँ। मज़ीद 5 मिनट बाद बख्तावर टी शर्ट और पजामे के ऊपर लंबी सी ब्राउन कार्डिगन पहन कर भागते हुए आई। हदाद ने फ़ोन कान से लगाया था, बख्तावर ने भी लगाया था। वो एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। मुझे ऐसे बात बताओ जो मुझे ना पता हो। काली और सफ़ेद इम्तजाज की आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और उनमें नमी मुझे हरगिज़ नहीं पसंद। मैं नहीं जानती हमारे बीच क्या है, मैं नहीं जानती हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मुझे नहीं याद आता कि पहले आपको कहीं देखा है, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने आपसे ही मोहब्बत की है। मेरा दिल आपकी तरफ खींचा चला जाता है। इतने अजनबी होकर भी आप मुझे अपने लगते हैं, मेरे लगते हैं। कुछ गलत, कुछ बुरा महसूस नहीं होता, क्योंकि निकाह ऐसा बंधन है जो कभी कुछ गलत महसूस होने नहीं देता। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। निकाह मतलब तुम मेरी बीवी हो बख्तावर और मैं तुम्हारा शौहर। हमारी शादी 1.5 बरस पहले हुई थी। मम्मी ने कॉल एली। रिमशा जो बिस्तर पे बैठी सोच में गुम अरहा को अपने सीने से लगाए उसके बाल से हिला रही थी। एकदम अरहा की बात पे चौंकी। क्यों अरू जान, मम्मी से डर लग रहा है? क्यों अरू, मम्मी से डर लग रहा है? रिमशा ने अपनी बेटी की आंखों में नहीं देखा। बेटी की आंखों में देखती तो सिसक उठती। उसे सिकंदर की आंखें नज़र आती और उन आंखों में ढेरों शिकवे होते। नो मम्मी, यू आर हर्ट। एली विल ट्रीट यू। ही विल बिकम डॉक्टी ना। वो डॉक्टर बनेगा ना। अलन आपको ट्रीट करेगा। वो डॉक्टर बनेगा ना, इसलिए ताकि लोग तकलीफ़ में ना हों। मम्मी आप तकलीफ़ में हो, मैं नहीं चाहती आप हर्ट हो। रिमशा ने तकलीफ़ से अपनी आंखें बंद की। माँ से मोहब्बत करने के मामले में वो बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। पता नहीं क्या देखा था दोनों ने उसमें। कभी दिल बुरा ही नहीं हुआ उनका रिमशा के लिए। हालांकि रिमशा बार बार उन्हें तकलीफ़ देती थी, मगर वो बदले में उससे प्यार और उसकी फ़िक्र करते थे। इसमें मामू भी शामिल थे। उसने उनका भी दिल दुखा दिया। कितनों का दिल दुखाओगे रिमशा तुम? मैं ठीक हूँ अरहा, आप परेशान मत हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मी साथ हूँ मम्मी। पापा डोंट कम डाउन वेरी। मी साथ हूँ। यू विल नो बी सैड। मम्मी पापा आए या ना आए, मैं आपके साथ हूँ। मी जूनी भा। हाँ अब तुम ही हो तो मैं नहीं खो सकती। मैं जूनी बा, मुझे अब तुम्हारे लिए जीना है, मैं अब तुम्हारे लिए जीऊँगी। वो खुद से हैद करते हुए बोली। अगर आप मेरे शौहर हैं तो आप मेरे पास आए क्यों नहीं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी देर खामोश रहने के बाद बोली। जब से हदाद ने बताया था वो उसका शोर है, तब से उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसे एहतियात से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और खुद बैठकर उसने कुछ कहना चाहा, मगर कुछ सोच कर उसने मोबाइल बख्तावर को पकड़ाया। उससे मोबाइल ना समझी से लिया और खोला तो एकदम उसकी आंखें फैल गई। मज़ीद गौर करने पर उसने देखा तो अब उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा। ये तो वही थी, मगर सर पे बड़ी सी नीली रंग की टोपी पहने अपने बड़ी मुस्कुराहट के साथ पोज़ मारती। वो पता नहीं कहाँ पे थी। हमारी हनीमून की तस्वीर है, मालदीव। यहाँ पीछे रेत और गहरे नीले पानी के साथ ताड़ के दरख्त की भी ज़रा झलक नज़र आई थी। हदाद ने आगे बढ़कर अपने अंगूठे से फ़ोन खोला और एल्बम्स में गया। उसने प्राइवेट एल्बम खोला क्योंकि उसमें बख्तावर उसकी खास तस्वीरें थी। मेन एल्बम खोलते हुए उसमें सिकंदर की तस्वीर आ जानी थी। अभी वह सिकंदर का बाप नहीं खोलना चाहता था। एक एक बात वो उस आहिस्तगी से बताएगा ताकि वह हर बात को बड़े आराम से हज़म कर ले। बख्तावर उन दोनों की तस्वीरों को देखने लगी। कहीं चलें? हुनान और आयना जागे हुए तो नहीं थे। बख्त का ध्यान हदाद की बात पे नहीं गया। वो बस तस्वीरें देखे जा रही थी। हदाद ने उसे खुद ही हैंडल करने दिया और खामोशी से ड्राइव करने लगा। वो बख्तावर को आज रात शहर का टूर देने का इरादा रखता था। वो आज उसके सारे सवालों का जवाब देगा। अभी वो रास्ते में था। बख्तावर बोली। हदाद को उस सवाल की इतनी जल्दी तवक्को नहीं थी, मगर ये सवाल बहरहाल आना तो था। मैं जब तुम्हारे पास आया था तो तुम डर गई थी। तुम मुझे करीब अपने पास आना तो दूर मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। बाद में ऐसे हिस्टेरिक हुई थी कि मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय तुम्हें स्पेस देने के, और मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें वो दिन याद भी नहीं होगा। बख्तावर चुप रही। उसमें अभी भी उलझन थी। मानती थी वो वाहिद
मानती थी वो हदाद से जुड़ पा रही है और वजह यही थी कि वो उसका शोहर था, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग था। ऐसा लगता था एक और शख्स उसकी ज़िंदगी में था, लेकिन वो था कौन? दिल के करीब था मगर वो वाला रिश्ता नहीं था जो उसका हदाद के साथ था। कौन था वो जिसकी बातें उसके कानों में गूंजती थी, जिसका अंदाज़ बिल्कुल उसके हुनान भाई की तरह था, बल्कि उससे भी बढ़कर? वो क्या वो है या था? क्या वो उसके साथ कहीं एक्सीडेंट में शामिल तो नहीं था? मैं कहा एक्सीडेंट में अकेली थी क्या? बताएं, हदाद में अकेली थी या कोई और भी था मेरे साथ? हदाद? वो खामोश रही। कोई नहीं था, वक्त तुम अकेली थी। मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे खबर मिली थी तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। क्या मेरी ज़िंदगी में कोई और था? जवाब नहीं है। वो किसकी बात कर रही है? किसकी करेगी? अपने मामा के अलावा किसकी करेगी? तुम्हारे अम्मी अबू की डेथ हो चुकी थी जब तुम बहुत छोटी थी, तुम अकलौती औलाद थी उनकी। वो बोलकर चुप हो गया। मतलब कि हुनान भाई मेरे भाई नहीं है? वो कौन है? मुझे वो बहुत अपने लगते हैं, मगर भाई के रुतबे पे कोई दिखाई नहीं दिए। क्या वो आपके जानने वाले हैं? क्या उन्होंने आपकी खातिर मुझे अपने पास रखा? बताएं। खदात, इतनी सी बात पर मेरी उलझनें हल नहीं हो सकती। नहीं, वो तुम्हारा भाई नहीं है। खदात कहीं से भी सिकंदर का जिक्र नहीं लाना चाहता था, मगर उसे लग रहा था कि आज की तारीख में सिकंदर आएगा। अच्छा, आपके जाने वाले हैं? तुम्हारे मामू हैं? मामू? वो मेरे मामू हैं तो उन्होंने मुझे अपना भाई क्यों कहा? मामू के रिश्ते से मैंने डर थोड़ी जाना था कि क्या हो रहा है। एक तरफ मुझे पता चलता है कि आप मेरे लॉन्ग लास्ट हस्बैंड हैं, तो दूसरी तरफ पता चलता है कि जिनके साथ रह रही हूँ मेरे मामू की फैमिली है। पता नहीं ये सब कुछ फेक क्यों लग रहा है। मैं आपके और अपने रिश्ते को फेक नहीं कह रही, इस सिनेरियो को मसनूई कह रही हूँ जिसमें घिरी हुई हूँ। हदाद, मुझे पता था शुरू से कि कुछ है हमारे दरमियान, बस ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है। तुम कुछ चीज़ें हजम नहीं कर पा रही, जो कि समझने वाली बात है। थोड़ा वक्त दो, सबको ठीक हो जाएगा। मुख्ताबर ने उसकी आंखों में देखा। एकदम से कुछ हिट हुआ। जिसन मुआ। मैं आपको जिसन मुआ बुलाया करती थी ना? तौबा है, 4 महीने बाद तुम्हें ये वाहिद चीज़ याद आई है? नहीं, आपके नाम और खुले बालों को ये देखकर ये नाम बार बार ज़ुबान पे आता था, मगर मैं ये बोल नहीं पाती थी। पता नहीं क्या था जो मुझे रोके जा रहा था। बहतावर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और इतनी देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, खामोशी से। एक दूसरे को पता नहीं क्या कह रही थी, मगर देखने में लग रहा था हर एहसास जो उनके दिल में बीत रहा था उसका इजहार कर रहे थे। ये कैसे हो सकता था? 17 साल पहले की बात है, मैं भी एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। ये हम मियाँ बीवी के हादसे के साथ अजीब रिश्ता है। हादसे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। हर हादसे के पीछे एक वजह होती है। मुझे मेरा हादसा तुम तक लाया, तुम मुझे मेरा ये नुकसान बुरा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि हमारी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन ऐसा क्या है जो मुझे आपकी तरफ खींचता है? इसका जवाब मुझे मिल गया। मुझे ये याद हो ना हो, ये बात तो तय है कि मेरी रूह सिर्फ आपको अपने लिए कबूल करती है। ग्लैड टू हेयर इट। खैर, बातें तो होती रहेंगी, चूँकि हम एक टीनेजर की तरह कहीं से बाहर निकल चुके हैं। क्यों ना इस मोमेंट को एंजॉय करें, बातें तो होती ही रहेंगी। अमाई, अगर भाई और आप ही, मेरा मतलब है मामू को पता चल गया तो वो बहुत नाराज़ होंगे। एक काम करें, आप मुझे घर छोड़ दें, हम कल मिलेंगे। क्या यार, तुम्हारा मामू मुझे अच्छी तरह चाहता है, तुम्हें उसकी इजाज़त की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मेरा कानूनी और शरई हक़ है तुम पर। मेरी इजाज़त मैटर करती है, बस बात ख़त्म। हाँ, इसमें हम अपने टेंजर वाले अरमान पूरे हक़ से पूरा कर सकते हैं। मैं तो अभी तक बच्ची हूँ। हाँ, आपके 25 साल पुराने अरमान को पूरा करने में आपका साथ दूँगी। तुम्हारी अदाज जाए या न जाए, ज़ुबान और अंदाज़ हमेशा वैसे ही रहेंगे। दूर या पास रहूँ, आपके खड़ूस के खड़ूस ही रहिएगा। ऐसा लगता है फ़ौज से वास्ता रहा होगा आपका। कैप्टन रह चुका हूँ, वो अलग बात है कि निकाला गया हूँ। आप फ़ौज में थे क्या? क्या कुछ ऐसा ही था। इस तरह बातें करते करते हदाद एक मार्ट पे गाड़ी रोकी। आओ चुड़ैल, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, फिर ऐसी जगह जाकर बैठकर खूब जंक फूड खाएंगे और अपना गम हल्का करेंगे। इस हुलिये में आपके साथ बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। वो उतरने लगा तो बख्तावर मुकर गई। बख्तावर अजीम का जहाँ तक मुझे पता था वो बुरे से बुरे हुलिये में भी होती थी तो अपने शौक़ पूरा करने के लिए फटाफट इस जगह पे पहुँचती थी। कपड़े बदलना तो दूर, बालों में ब्रश कर ले बड़ी बात। और अभी तुम बिल्कुल आम से हुलिये में हो, मुझे भी तो देखो किस हुलिये में हो। बख्तावर ने देखा, हदाद ब्लू टी शर्ट और ब्लैक आरामदा पजामे में अपने बालों की पोनी बनाए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। बस उसने ग्लासेस नहीं पहनी हुई थी, दाढ़ी भी हल्की सी ट्रिम हुई लग रही थी। हम मिले कैसे थे? मेरा मतलब यहाँ पर मैं और तुम पाकिस्तान रहते थे, लाहौर में, और हमारी मुलाकात हनान और दरीना के घर में हुई थी। वो
ट्राली पकड़कर अंदर आया। उसे वो दिन याद आया जब वो बख्तावर को मार्ट लेकर आया था, कैसे उसने चॉकलेट्स का ढेर अपने आगोश में लिया था, कैसे चीज़ें गिराकर उसका नुकसान करवाया था। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने हदात को देखा जो हार्ट फ्रेमिंग चीटोस के बड़े बड़े पैकेट निकाल कर डाल रहा था। इसे कैसे मालूम कि हाँ शौहर है उसका? कुछ नहीं, आप हर बात बताकर मुझे पता नहीं क्यों तुम पे गुस्सा आ रहा है। तुम हमारे दरमियान गुजरे पलों को आखिर कैसे भूल सकती हो? कुछ देखते हुए बिल्कुल तुम्हें कुछ याद नहीं आता? बहतावर ने मीठे और नमकीन पॉपकॉर्न फेंके। जैसे मेरे एहतियार में है ना, ज़हन पे जोर डालती हूँ तो सर में शदीद दर्द होने लग जाता था। तो अब अजीब धुंधले चेहरे नज़र आते थे और आप कह रही हैं खुद याद करो। वो आप डोरेटोस के साथ सांस रखने लगी। हदाद ने निकाला, प्राइस भी देख लिया करो मोहतरमा, अब इतने पैसे वाला नहीं हूँ। हदाद ने बहुत छोटी वाली बोतल रखी। एक आलीशान लग्जरी वाला में रहने वाला आदमी, टेस्ला चलाने वाला, मुल्क के टॉप मेडिकल हॉस्पिटल का लेक्चरार, इतना कंजूस, और एक घड़ी जो कि टैग की पेनी है, ये 4-5 हज़ार डॉलर से कम की नहीं होगी। हदाद ने चॉकलेट समेत मज़ीद जितनी चीज़ें थी वो डालने लगा। थैंक यू बताने के लिए कि मैं अमीर हूँ, मगर ऐसा नहीं है। जिस आलीशान घर में रह रहा हूँ वो मेरी भांजी का है, गाड़ी भी उसे किया है, मेरी गाड़ी वो इस्तेमाल करती है। और रही कमाने की बात तो आई एम कम्फर्टेबल। एहतियात से खर्च नहीं करूँगा तो क्या छोड़ूंगा तुम्हारे लिए और तुम अपने बच्चों के लिए। इस घड़ी की बात तो ये मेरी बीवी ने लेकर दी है। अब वो पीने के सेक्शन में आए तो बख्तावर को एकदम झटका लगा। बीवी यानी उसका तो सर चकरा गया। ज़िंदगी में $500 से ऊपर रकम नहीं देखी और ये 5-6 लाख की घड़ी उसे देगी वो। मैंने मुझे क्या ये मैंने व्हाट? तुम क्या पियोगी? पानी? मैं कहाँ से इतने पैसे वाली? मैं तो परसों अपने पैसे से 30 यूरो का बैग लेते हुए 1000 बार सोच रही थी, वो भी ज़रूरत के तहत। और मैं ये घड़ी, आप मजाक कर रही हैं? मॉर्निंग स्टार वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी कमाई से खर्च करना पड़ा था। खैर, मेरी 38 बर्थडे पर तोहफ़ा दिया था वो। अब अपनी मर्ज़ी का ड्रिंक डाल कर अब कैश काउंटर की तरफ आया। मुझे लगता है बैंक लूटा होगा क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये चोरी का माल है। वो अब दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। सलामी में पैसे नहीं मिलते क्या? उससे दिया होगा। हमारी शादी तुर्की में हुई थी, हनीमून मालदीव में, पहले स्विट्ज़रलैंड में थी, अब वेना में। लगता है मैं किसी रईस की औलाद थी। आप तो खुद को गरीब जाहिर कर रहे हैं। ओह गार्ड में जो बस या ट्राम में कॉलेज आती हूँ उसने इतनी लग्जरी लाइफ गुजारी। हाँ, तुम अमीर तो हो, माँ बाप पीछे बहुत छोड़ कर गई, मुझे पाला मामू ने था। हाँ, वो बेतासुर लहजे में बोला। वो समझी हुनान, जबकि उसका ध्यान सिकंदर हदीद की तरफ गया। लेकिन खैर फ़िलहाल आज के लिए बहुत है, मेरा सर घूम जाएगा। उसने अपने सर को दबाया। रिलैक्स बक, मुझे मालूम है कि इट्स अ लॉट टू टेक, मगर हज़म हो जाएगा। अच्छा गैस करो हम कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, किसी पुरसकून जगह पर। हाँ, कुछ ऐसा ही है। दूसरे से बात कर रहे हैं। काफ़ी देर बाद वो किसी नेचर पार्क में मौजूद घास पर बैठे। आप रोए क्यों थे? वो अरू का फेवरेट सेब का जूस जो कि अब उसका भी था पीते हुए चौंका। बस ऐसे ही। हदा प्लीज़, आप मरने की बात कर रहे थे, क्या हुआ था? मेरी भांजी रिमशा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और ये सब करते हुए अरहा ने उसे देख लिया। अल्लाह, अरू की मम्मा वो खुद को मारने वाली थी, मगर क्यों? हाँ शुक्र है मैं आ गया, मगर उसे रोकने की खातिर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और इस बात के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। और अगर उसे मालूम हो गया तो उसने मुझे जान से मार देना है। क्या बोल रहे हैं हदाद? मुझे बताएं, आपके भांजे ने ऐसा क्यों किया? उन्हें अरू इस मासूम जान को अभी ख्याल नहीं आया? अरू कहाँ है? आप उसे किधर छोड़ कर आई हैं? वो अपनी मम्मी के पास है। तुम्हें तो पता है, लाख मेरे से करीब हो, प्यार तो उसे अपनी मम्मी से बहुत है। हम अक्सर एक ही अंदरूनी जंग में से उसके हाल पे छोड़ देते हैं, मगर अरहा नहीं छोड़ती। अरहा माँ को स्पेस नहीं देती। जब जब रिमशा दुखी होती है वो माँ से चिपक जाती है। मम्मी बस, नो सैड मम्मी, नो क्राई। हम सबको हत्ता कि अपने फेवरेट पापा के ट्रम्पल करने लग जाती है। ट्रम्पल? आप कब तक लोगों को बख्शेंगे मामा? ट्रम्पलिंग से बाज नहीं आएंगे ना? मुझे तो आपसे बात करते हुए खौफ आता है। ये वो किससे मुखातिब थी और किसकी गहरी काली आंखें, संजीदा चेहरा बार बार सामने आ रहा था? कौन था वो? उसके अब्बू कहाँ हैं? अब्बू सारे फसाद की जड़ ही वही है। पता नहीं ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, कुछ खबर नहीं। और पीछे रिमशा सफ़र कर रही है। बख्तावर को ये सुनना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत अपने के गुम हो जाने पे उसका दिल तड़प उठा हो। कोई बहुत मुकद्दस रिश्ता था उस काली आंखों वाले शख्स से। क्या हुआ उन्हें? किसी चक्कर में उसे अगवा कर लिया गया? 4 महीने से उसका कोई पता नहीं। उसके जाने के बाद से रिमशा
इस वर्स्ट कंडीशन में है। पहले तो बहुत चीखती चिल्लाती थी, तोड़ फाड़ करती, हॉस्पिटल के ढेरों चक्कर उस वजह से लग जाने थे। घर से नंगे पैर बाहर निकल जाना, उसे ढूंढना, उसके बाद पकड़ कर ज़बरदस्ती लाना, बहुत वेले उसने किए। फिर ज़रा नॉर्मल हुई तो हम समझे, समझौता कर लिया हालात से, मगर नहीं, वो अपने अंदर की जंग शुरू कर बैठी। कट्स लगाने लगी, खुद को जलाने लगी, बस ऐसी कोशिश करती रही जिससे वो दर्द महसूस करे। मेरी बर्दाश्त आज ख़त्म हो गई। जब मेरी नज़र उसके बाजू पे लिखी दास्तान पे गई, वो रो पड़ा। मैं उसे फेल कह चुका था तो मेरा गम कम था जो ये भी देखना पड़ा। और खुदाद, आई एम सो सॉरी। बख्तावर ने खुदाद को अपने साथ लगाया। मुझे माफ़ कर दें, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस बात पर शर्मिंदा मत होना। गलती उस शख्स की है जिसने मेरी भांजी से ऐसी मोहब्बत की कि वो उसके वजूद के बगैर ही ऐसी पागल दीवानी हो गई। वो शख्स एक ड्रग की तरह था, उसका नशा तबाह बर्बाद कर देने वाला था, उसकी मोहब्बत मर जाने वाली थी। बड़ी कमाल और अजीब शख्सियत का मालिक है। बस दुआ करो आ जाए, नहीं तो मुझे आगे के लिए बहुत डर है। इंशाअल्लाह वो आएंगे, आप परेशान मत, वो ज़रूर मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। वो वैसे कैसे थे, मेरा मतलब किस तरह के आदमी थे? मेरा मतलब जैसे अरुण की फ़ैन है, बेटियां तो होती हैं, मगर आपके ज़िक्र में मैंने ख्वाहिश महसूस किया। औरत अपने शोहर को लेकर गमगीन होती है, मगर मैं ये नेक्स्ट लेवल देख रही हूँ। वह कैसे थे? तुमने ब्यूटी एंड द बेस्ट देखी है? हाँ, मुर्तज़ा के साथ अभी 3 दिन पहले। जिसकी पर्सनैलिटी है ना, बिल्कुल उसकी भी ऐसी है। बाहर से पत्थर का जिस्म जिससे शोले उठते हैं, कभी कभी फनी एजी गोइंग, तो कभी ऐसा कि खाल उतार देने वाला, धूप छाँव जैसा मिजाज रखने वाला, अपनों का दिल अजीज़ और दुनिया वालों के लिए दहशत और हकारत की मिसाल। वो रिमशा का दाऊद था। बात एकदम अपने अंदर अजीब सन्नाटा महसूस करने लगी। वो ऐसे आदमी को जानती है, वो ऐसे आदमी को जानती है। हाँ, वो जानती है। पॉजिटिवनेस का एक अलग स्टैंडर्ड कायम किया था, उसके खातिर सबको मारने को तैयार, मतलब बस बख्शना उसकी फितरत में नहीं था, मगर रिमशा के आंसू से पिघला दिया करते थे। वो एक हाथ से जो लोगों की जान निकाल लेता था, उसके हाथ रिमशा को सख्ती से पकड़ते भी कांप जाते। वो रिमशा का साइकोबिस्ट था। बख्तावर की हालत अजीब होने लगी। वो ऐसे शख्स को जानती है। उसने देखा उसके पीछे एक बच्ची 7 बरस के रोते हुए किसी का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाजू में चोट लगी थी और उसकी चोट के जलन बायस वो सिसक रही थी। फिर उसने देखा लंबा चौड़ा खूबसूरत आदमी, उसकी शक्ल काफ़ी धुंधली थी। मामा, वो शख्स परेशानी से झुका और उसे आगोश में दिया। मामा, मुझे दर्द हो रहा है। मामा, मैं गिर गई थी। फिर उसने उस शख्स को बड़े प्यार से थपकते उसके आंसू पहुँचे देखा। फिर वो उसका माथा चुन रहा था। क्या वो उसके पापा थे? लेकिन वो तो मामा बुला रही थी। कौन थे ये? उसके बाद उस शख्स ने उसे उठाया और वो किसी पे धाड़ा। मेरी बच्ची गिरी और तुम लोग आप बता रहे हो? मैं तुम सबको जान से मार दूंगा अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ। ये मेरी बेटी है, डायमंड कापू की बेटी। फिर वो रूसी ज़ुबान में किससे कुछ कह रहा था। उसके बाद वो लोग गायब हो गए। वक्त हाँ, उसने देखा तुमने मेरी जान निकाल दी। तुम्हारे पसीने छूट गए हैं, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं थे। मुझे लगा तुम बेहोश होने वाली हो। ये लो पियो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस ऐसे दिल घबरा गया आपकी भांजी का सोचकर। मैंने कहा था मैं बात नहीं करना चाहता। और तुम? वो किस तरह के पॉजेसिव थे? खुदात को लग रहा था जैसे वो मज़ीद इस शख्स के बारे में आज के दिन जानना चाहती है। वो बहुत पॉजेसिव था, उसके लिए उसका पागलपन तो कुछ भी नहीं था उसके आगे। रिमशा की तस्वीर एक दिन किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी। उसके नाम के बजाय रे लिखा हुआ था, उसी नाम से जिससे वो मुखातिब होता था। तो फिर क्या हुआ? आयना का फ़ोन आया जब रिमशा पिलर के साथ टेक लगाए सिकंदर और अरहा को देख रही थी। सिकंदर 7 माह की अरहा को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अरहा 2-3 बार नीचे ज़मीन पर बैठ जाती, फिर उठती हुई आई। इट्स ओके अरू, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकती हो। हाँ, क्या मतलब? उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, दिल लम्हे में रुक गया। हाँ बोलो है ना। उसने देखा दूसरे से जावेद आ रहा था और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्ख था। उसके अंदर में अजीब सी फट जाने वाली तेज़ी थी, जैसे वो किसी को गोली मार देगा। रिमशा ने फ़ोन तेज़ से बंद किया और इंस्टा खोला और एक पेज पे गई। ज़रा सा स्क्रॉल करने के बाद तस्वीर मिल गई। उसका सर चकरा गया। सिकंदर अब इतना मीडिया में नहीं आता था। उसकी अब कोशिश होती कि कम से कम दुनिया की नज़रों में आए। ये उसको उकसाने के लिए मुखालिफिन ने खबर छुपाई थी। वो उससे पहले नज़र हटाती। उसने देखा सिकंदर एकदम ठहर कर जावेद से कुछ कहने लगा। फिर अरहा को देखा जो खड़े होने की कोशिश में बाप की टांगों से चिपक गई। रिमशा को डर था वो गुस्से में अंधा होकर अरहा को भी झटकेगा, मगर उसने अरहा को उठाया और उसे चूमकर जावेद को पकड़ाया। भी जावेद के जाने के बाद एकदम वो तेज़ से घुमा और रिमशा की तरफ देखा। उसकी नज़रें ऐसी थी जैसे कह रही हूँ मेरे करीब मत आना वरना खुद को मेरे हशर से बचा नहीं पाओगे। वह तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। दाऊद प्लीज़ कुछ भी मत कीजिएगा, इस खबर को हटा दें, वैसे भी मैं किसी के लिए अहम नहीं हूँ। दाऊद, वह कहते हुए तेज़ी से उसके पीछे आई, उसको पकड़ने, मगर रुक नहीं रहा था वो। सिकंदर एक की जान, ये खबर अहम नहीं है मेरी बात। सिकंदर मुड़ा और उसके जबड़े को सख्ती से पकड़ा।